दोस्तों साथियों, इस साल जितनी गर्मी पड़ी मेरे जीवन में शायद नहीं पड़ी। और वैज्ञानिकों का मत है, अगर इंसान नहीं सुधरा तो इससे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सारे जंगल जल जाएंगे, नदियों को पानी जल जाएगा और पानी बहुत नीचे चला जाएगा कि पीने के लिए एक एक बूंद को आदमी तरसेंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए आज हम गर्मी के सिलसिले में कुछ बातें करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ खपत बिजली की हुई, न जाने कितने ट्रांसफार्मर जो है गर्मी की वजह जल करके फूक गए और बिजली विभाग ने अंधाधुंध बिजली की कटौती की और उन्नाव जो है इसे अछूता नहीं रहे। उन्नाव भी भीषण गर्मी का असर बिजली की मांग पर पड़ा हुआ है। सामान्य दिनों की अपेक्षा बिजली की खपत 60 मेगावाट बढ़कर 360 पर पहुंच गई है। ट्रांसफार्मर से लेकर बिजली लाइन तक गर्म होकर जवाब दे रही है। इससे अंधाधुंध कटौती शुरू हो गई है और गांवों की तो बिजली और रोक दी गई। पिछले एक सप्ताह से तेज धूप और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सोमवार को जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था पिछले सोमवार को, वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बल्कि कई दशकों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा और 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया। ये उन्नाव की बात है। बुधवार को पारा 45, 46, 47 के पार रहा। गर्मी से बचाव के लिए घरों और कार्यालय, उद्योगों आदमी पंखा, कूलर, एसी का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। नतीजतन बिजली की मांग में ज़बरदस्त उछाल आया है और सबको जीना चाहता है, सब कोई हवा लेना चाहता है। जो पैसे वाले हैं सब एसी लगाए हुए हैं, वो एसी में जीना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, भयंकर गर्मी ऊपर से 47 डिग्री के आसपास तापमान बना रहा, जो लोहे की तरह गर्म रहा। ट्रांसफर इतने गर्म कि सारे धू धू कर जल जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। इसमें बिजली विभाग क्या कर सकता है? ये हमारी अपनी बात है, इसमें बिजली विभाग क्या कर सकता है? आपको इसी बात पर बता दें, हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे। सरकार का जो वन विभाग है, और वैसे चाहे कोई विभाग हो और कोई सरकार हो, हर विभाग में अपने अपने ढंग से लोगों को परेशान करना, लोगों का दोहन करना, ये आम बात है। 4 साल पहले हमने 700 पेड़ सागौन के लगवाए थे, शिव शक्ति कंपनी के। 2 साल बाद हमें ये खबर मिलती है कि भैया हो, आपने जो पेड़ लगवाए हैं जब बड़े हो जाएंगे तो इनको कटवाने के लिए परमिट आपको लेना पड़ेगा। आपको आज बता दें कि 3.5 साल पहले हमने 5 शीशम के पेड़ों को कटवाने के लिए हलफनामा दिया था, पूरी एप्लीकेशन दिया था और एक पेड़ की जगह पर 20 पेड़ लगाने की बात कही थी। लेकिन वन विभाग से आज 3.5 साल हम 2 नंबर उसमें फ़ोन नंबर दिए थे, आज तक भी जो है उन फ़ोनों पर कोई कॉल नहीं आई। आप सोचिए, ये वन विभाग है और हमारे 5 पेड़ शीशम के सूख गए और उन्हीं 5 पेड़ जो शीशम के थे उनको कटवाने के लिए हम चाहते थे कि हो सकता है घरों में कभी काम आ जाए, लेकिन वन विभाग ने परमिट नहीं दिया। हमने चीफ मिनिस्टर को भी अपने सागौन के पेड़ों के विषय में लिखा कि यदि इनको वन विभाग से मुक्त नहीं किया जाता है
क्योंकि हमने उद्योग के तौर पर लगाया है, बिजनेस तौर पर लगाया है, और हम आगे चल के कम से कम 20-25 सालों में ये पेड़ तैयार होंगे, और 20-25 सालों तक हम दसियों लाख रुपया उसमें खर्च कर चुके होंगे उसकी देख रेख के लिए। अब आपको बताएं, जब 700 पेड़ हमने लगाए तो सबसे पहले हमने ट्यूबवेल लगवाया, और उसमें 4.25 लाख के आसपास पैसा खर्च हुआ, ऑल टोटल अपने खर्च पर। और महीने में 2 बार तक पेड़ों की छटाई, दवा दारू करते करते 5-6 लाख रुपया मेरे अब तक खर्च हो चुके हैं। अगर ट्यूबवेल को लगा दें तो 10 लाख के ऊपर हम पहुंच गए। हमने सीएम को लिखा था कि यदि वन विभाग से इनको मुक्त नहीं किया जाएगा तो हम अपने सागौन के पेड़ों को कटवा डालेंगे, और ये हम पेड़ कटवाने ही जा रहे हैं। हम 20-25 सालों तक, इस उम्र में हमारे बच्चों में इतनी दम नहीं है को वन विभाग को दौड़ते रहें। जब मेरी हिम्मत टूट गई, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई वन विभाग का कर्मचारी है तो इस बात को हमसे मिल सकता है, या हमारे प्रदेश सरकार का कोई मंत्री या संतरी या सचिव जो चाहे वो हमसे मिल सकता है। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि इस तारीख को हमने जो है कागज़ सबमिट किए थे, प्रार्थना पत्र दिया था, उसके साथ हलफनामा दिया था, और हमें आज तक उसको एक कोई फ़ोन करके नहीं बताया कि आपका परमिट कैंसिल हुआ, क्या हुआ, नहीं होगा, कुछ नहीं। तो 25 साल बाद जो है अगर हम पेड़ कटवाएंगे तो 25 साल में हमको क्या मिलेगा? वन विभाग वालों को हमको हर पेड़ का देना पड़ेगा, मेज के नीचे वाला, न परमिटें नहीं मिलेगी। तो अगर कोई हमारा सरकार का आदमी सुन रहा हो या वन विभाग का कोई कर्मचारी हो तो ये बात सरकार तक पहुंचाए। अगर नहीं, मैं थोड़े दिन का और जो है, नहीं तो हम सारे पेड़ 700 पेड़ कटवा देंगे। तो यहाँ ये कहने की बात आती है कि जो गर्मी है, हमने 700 पेड़ 2 बीघे में लगवाए, तो कम से कम कुछ तो जो है वो हरा भरा है। और भी हम पेड़ लगवाने के मूड में थे कि किनारे किनारे पेड़ों के लगवा दें 600-700 और पेड़, तो जंगल में चिड़ियों के लिए, बैठने उठने के लिए, लोगों को छाया के लिए हो जाएंगे। लेकिन मेहनत हम करें, सरकार का कब्जा रहे। ऐसी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, कटवा डालेंगे, तुम भी मरोगे, भले तुम एसी में रहो, मरोगे तुम भी। तो अब जिस तरह से इस साल ट्रांसफार्मर जले हैं, लाइनें जली हैं, जम्फर जले हैं, और गर्मियों के दिनों में 2-2 हफ्ता जो है शहर का आदमी जो बगैर एसी कैसे रहा है, ये हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, साथियों, अब अमूमन सरकार की अदूरदर्शिता है। आप लोगों को मालूम हो कि अगर हम 20-25 सालों में एक तो जीवित शायद न बचें, बहुत लंबा समय होता है। पेड़ कटने के बाद उसमें सुल्हे निकलते हैं, नई कोपलें निकलती हैं, और वो कोपलें जो है अगर 4 साल में जितने बड़े आज हमारे पेड़ हैं वो 1 साल के अंदर उतने पेड़ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर पानी के स्रोतों तक चली जाती हैं और पूरी ऊर्जा वो देती रहती हैं, और 10 साल में, शायद 10 या 15 साल में वो पेड़ तैयार हो जाएंगे। तो हम तो खुदवाएंगे, कटवाएंगे, कटवाने के बाद जेसीबी लगा करके उनकी जड़ें खुदवाएंगे। अब जो नुकसान होगा तो होगा। तो दोस्तों, साथियों, ये सरकार की बात है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ और सरकार की मंशा अलग बात है, वन विभाग वालों की अलग मंशा है। वन विभाग वाले आपको न जीने देंगे न मरने देंगे, हाथ पैर आपको कट जाएंगे। जिस तरह नहीं कहते परकटा पंछी जो है मुलुर मुलुर देखेगा, वैसे ही आप भी देखोगे। तो दोस्तों, साथियों, ये हमने अपनी गर्मी के सिलसिले में जो ट्रांसफार्मर दगे या बिजली विभाग की कटौती हुई, उस संदर्भ में अभी आपको बता दें, जैसे पेपर में आता है 5 दिन तो अभी जो है लू का असर रहेगा,
कैसे चूतिया बनाते हैं ये लोग। आपको बता दें, अब 23-24 जून तक दिन बड़ा होगा, जब आसमान से आग के अंगारे और चिंगारी जैसे गिरेंगी तो लू नहीं चलेगी। ये कैसे मूर्ख बनाते हैं। आम पब्लिक को चूतिया समझ करके बात करते हैं कि नहीं 4-5, आज हम 1 महीने से पढ़ रहे हैं, 5 दिन तक लू चलती रहेगी, 5 दिन तक लू चलती रहेगी, 5 दिन तक अभी कोई जो है ठंडक। अरे चूतिया बना रहे हो। ये तो आज समझ में, मतलब पब्लिक को चूतिया बनाते हो। अरे 23-24 जून तक दिन बड़ा होगा, उसके बाद फिर कुछ सेकंडों के लिए 25-30 सेकंड के लिए दिन अगले दिन से छोटा होगा, और बरसात नहीं होगी तो ये अगस्त और 15 सितंबर तक आग बरसेगी। और बरसात अगर जब हो जाती है और लगातार होती रहती तो तापमान 10-15 डिग्री गिर जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोरा आश्वासन देते रहते 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन के बाद जो है हो सकता है कि हम 30-31 जून आ जाए और बरसात होने लगे। ये बात तो सुने कि आप डूब रहे हैं और कोई कहता भैया घबराना नहीं, हम आ गए हैं, तो ये सुन करके अच्छा लगता है, उसमें हिम्मत आ जाती है और शायद वो बच भी जाता है। तो अगर ऐसा मामला है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप 47, 48, 49, 50 डिग्री तक गर्मी झेलने के लिए तैयार रहें, और वन विभाग वाले ऐसे ही वहाँ बैठ करके तमाशा करेंगे। अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम दूसरे पेड़ लगवाएं, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। जहाँ सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, क्या करेंगे? जिस प्रांत की सरकारें, जिस देश की सरकारें इस तरह निरंकुश हों और उनकी समझ में नहीं आ रहा है, सागौन पेड़ आदमी बिजनेस तौर पर लगा रहा है और आप उसको प्रतिबंधित किए हुए हैं। और वन विभाग जो है, आप हमने एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि इसको वन विभाग से मुक्त किया जाए। ये सच है कि मैंने जो है सीएम को डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र दिया कि इसको वन विभाग से मुक्त किया जाए, और उनका विभाग ने जो है वन विभाग के सचिव को भेज दिया। सचिव ने जो है 1 महीने बाद लिख कर भेज दिया ये वन विभाग के अंडर में है। अरे वो तो हम भी जानते हैं वन विभाग के अंडर में है। आपकी समझ में नहीं आता कि बिजनेस तौर पर लगाया गया है, क्या मिलेगा इसको? सिर्फ आप लोगों की बेमतलब के नाजायज परेशान होने के लिए ये पेड़ लगाए। तो दोस्तों साथियों, संभव है अगर आप इसे, तो ये गर्मी का सीजन तो बढ़ता जाएगा दोस्तों साथियों, और बिजली की कटौती होती रहेगी चाहे कोई। अरे आपको बता दें, ये बिजली विभाग भी क्या करेंगे? अरे इतनी गर्मी पड़ेगी तो तार अपने आप टपक करके गिर जाएंगे। जरा सा लूज होगा, स्पार्क करेगा और सर्द आग लग जाएगी। तो ये परेशानी तो आपको दिन प्रतिदिन झेलनी है, और हमने नमूना बता दिया कि सरकार नहीं चाहती। सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, जो बचे हैं वो भी जा रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।